2000 में शहीद हुए थे। 22 दिसंबर 2000 में मेरे हस्बैंड शहीद हुए, जो लाल किले में कांड हुआ था उनमें। लंका में 2 साल ड्यूटियां की हैं और सिक्किम डकोला पोस्ट पर हमने ड्यूटियां की, अशोक जी ने और मैंने, और डकोला पोस्ट से हम लाल किला पोस्टिंग आए थे। नमस्कार, जय हरियाणा टीवी चैनल पे मैं स्वागत करता हूँ। मैं करमवीर सर भाई देखिए, आज गोकुलपुरा के अंदर मैं आपको सीधी तस्वीरें जो दिखा रहा हूँ अभी, ये जो तस्वीरों के अंदर जो बाप बेटे थे जो शहीद हुए थे, शहीद रामकरण पूनिया जी आप जो देख पा रहे होंगे। और ये सन 1971 में मणिपुर बांग्लादेश के अंदर जो शहीद हुए, और जो आप दूसरी तस्वीरों के अंदर आप जो देख पाएंगे अशोक पूनिया जी जो शहीदी दिवस 22 दिसंबर 2000 लाल किले के ऊपर ही शहीद हुए। आप ये सीधी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। तो उनके कुछ यहाँ पर परिजन भी हैं, तो मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। परिजन लोग भी पहुँचे हुए हैं गोकुलपुरा के अंदर, तो वहाँ से भी मैं उनसे कुछ परिजन से बात करूँगा। तो आप जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये सीधा तस्वीर यहाँ गोकुलपुरा क्षेत्र के हिसाब से। थोड़ा आगे आइएगा, आगे आइए, कैमरामैन से कहना चाहूँगा जो आज मेरे साथ मौजूद हैं रामकरण पुत्रवधू जी। क्या नाम है जी? मेरा शकुंतला जी। शकुंतला जी, जो आपके ससुर ने भी एक शहादत दी देश के लिए, और आपके जो हस्बैंड थे उन्होंने भी देश के लिए शहादत दी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस जो शहादत के ऊपर? हमें बहुत ही गर्व है मेरे ससुर पर और मेरे हस्बैंड पर, देश के लिए न्यौछावर करके। मेरे ससुर 1971 में शहीद हुए थे और 10 दिसंबर 1971, और मेरा हस्बैंड 22 दिसंबर 2000 में शहीद हुए थे। 22 दिसंबर 2000 में मेरे हस्बैंड शहीद हुए, जो लाल किले में कांड हुआ था उनमें। और मुझे बहुत ही गर्व है, मेरे परिवार को भी बहुत है, मेरे बच्चों को भी और पूरे गांव को भी है कि उन्होंने अपनी देश के लिए जान दे दी। और बच्चे भी मेरे गर्व कर रहे हैं कि मेरे पापा इस देश के लिए, वो देश के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और गर्व महसूस होता है। तो क्या लगता है आपको, जो आने वाली जो पीढ़ी जनरेशन है, बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगी मैम, कि वो भी देश के लिए अपने सेवा करें? बिल्कुल। मेरे ससुर जी ने की और मेरे हस्बैंड ने की, और बच्चे भी सोच रहे हैं कि सोचनी नहीं, कह रहे हैं कि हम देश के लिए, मेरे पापा और मेरे दादा में गर्व की बात है। और मुझे भी है, बहुत ही ज़्यादा है कि बच्चे भी बोले कि हम भी आगे देश के लिए है ना कुछ करें, बोला कि देश के लिए। तो ये गांव गोकुलपुरा के अंदर जो रामकरण पुत्र हैं, जो अशोक उनके बेटे, तो यहाँ पर उनका एक आज किसान जो तिरंगा यात्रा थी, तो मेरे साथ कुछ मौजूद हैं किसान। सर, जो उन्होंने शहादत दी, उस शहादत पे आप क्या कहना चाहेंगे कि जो आने वाली जो पीढ़ी है सर, आने वाली पीढ़ी के लिए, नौजवान बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे सर? नौजवान बच्चों के लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, एक तो कि बाप और बेटा दोनों देश के लिए कुर्बानी दी। ये बहुत बड़ा उदाहरण है, शायद ही देश में कोई दूसरा उदाहरण ऐसा मिले। और ये दोनों एक ही बटालियन के और एक ही टाइम में दोनों ही नायक रैंक के होते हुए और बराबर की सर्विस में ही शहादत दी है दोनों ने। और देश के लिए अशोक जी ने 22 दिसंबर 2000 को लाल किले में शहादत दी उग्रवादियों से लोहा लेते हुए, और रामकरण जी ने 10 दिसंबर 1971 में मैनामती पहाड़ी पर अटैक कब्जा करते हुए शहादत दी। ऐसा मिसाल बहुत ही कम मिलता है। मैं भी उन्हीं की पलटन से हूँ, शेवन राजरीफ बरो कंपनी से हम थे, और रामकरण जी 71 में शहीद हो गए थे। उसके बाद मैं 84 में भर्ती हो गया, बरो कंपनी में ही ज्वाइन किया। उसके बाद अशोक जी कब भर्ती हुए थे? अशोक 90 के आसपास, 86 हाँ 86 हाँ 86 के आसपास अशोक जी भर्ती होकर के शेवन राजरीफ बरो कंपनी में ज्वाइन किया। और फिर उन्होंने
JNK में ड्यूटियां की हैं, लंका में 2 साल ड्यूटियां की हैं और सिक्किम डकोला पोस्ट पर हमने ड्यूटियां की, अशोक जी ने और मैंने। और डकोला पोस्ट से हम लाल किला पोस्टिंग आए थे सन 2000 में। तो दिसंबर में जो है न उग्रवादियों ने हमारे साथ मुठभेड़ की। मुठभेड़ के अंदर अशोक जी का जो है न शहीद होने का सौभाग्य मिला। तो सर ये तिरंगा यात्रा आप क्या करना चाहेंगे आज किसान? तिरंगा यात्रा ये किसानों की यात्रा है और जो शहीद हैं या सेना है वो सब किसानों के बेटा बेटी हैं। और किसान ही देश के लिए सब कुछ करता है, देश को चलाता किसान है। और शहीद जो भी होते हैं, पुलिस में भी लोग ड्यूटी करते हैं, वो सब किसानों के बेटे होते हैं। और सेना में भी तमाम यानी देश का संचालक किसान करता है। और इन नेता लोगों को और अधिकारियों से पीड़ित है ये लोग उनके साथ बदतमीजी करते हैं, जाति करते हैं, उनकी सुनवाई नहीं करते, न शहीदों की सुनवाई करते, न सेना की सुनवाई होती, न किसानों की सुनवाई होती। और उसके उपलक्ष्य में अब किसान थोड़ा जागया है तो ये लोग अपनी जो है न बताएंगे कि हमारी क्या ड्यूटियां हैं और ये लोग हमारा उत्पीड़न क्यों कर रहे हैं। सरकार एक छोटा सा सवाल रहेगा सर मेरा, बोलो। जो फौज में बच्चे हैं वो भी किसान के बेटे हैं? किसान के बेटे, बिल्कुल। ठीक है सर। हाँ जी। तो अगर किसान आज मोर्चे पे बैठा है तो अगर जब सरकार को तो आदेश देने हैं कि जाओ इनको खदेड़ दो, लठ मारो, तो क्या किसान का बेटा और किसान आमने सामने, तो ऐसी नौबत तो नहीं आएगी सर? नहीं आएगी ऐसी जी, नहीं आएगी। किसान के बेटे किसान की तरफ आंख उठा कर नहीं देखेंगे। हाँ, वो सब इन्हीं किसानों के बेटे हैं और यहीं से होकर गए हैं। और अभी भी जो बच्चे देख रहे हैं, जो ज्वाइन करने वाले हैं पुलिस में, फौज में, वो सब इन एक्टिविटियों को देखते हैं। और आज का युवा बहुत होशियार है और इसी वजह से अब ये नौबत आ गई। और बाकी प्रशासन और ये मंत्रिमंडल हमेशा ही उत्पीड़न करता आया है, खास करके भारत में। और अब जो है न किसान जागरूक हो गया है, तब भी ये टकराव की नौबत आई है। अब ये लोग जल्दी से तो काबू आने वाले नहीं हैं, क्योंकि हैबिट है इन लोगों की ऐसी। अगर ये मूर्ख हैं या ये ऐसे ही मरते रहेंगे, पिटते रहेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में ये नौजवान हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, वो सब जानकार हैं। इन लोगों से ज़्यादा जानकार हैं जो मंत्री बने बैठे हैं और ये अधिकारी हैं पुराने, उनसे ज़्यादा जानकार हैं। लेकिन उनकी हैबिट होगी, वो हैबिट छोड़ नहीं सकते। वो ये सब जानते हैं कि इन समाज के सेवक हैं वो लोग। कोई अधिकारी है वो किसानों का सेवक है, जबकि उनका सेवक के बजाय उनका उत्पीड़न करते हैं वो लोग। उनकी हैबिट है। जी, धन्यवाद। ये मेरे साथ मौजूद तो कुछ दिन के परिजन जो शहीद अशोक जी थे, उनके पिताजी श्री रामकरण जी, तो हम लोग उनको सत नमन करते हैं। आप देख रहे हैं हरियाणा टीवी। जय हिंद।